आज का टॉपिक है हमारा लॉरेंस कोहेलबर्ग। लॉरेंस कोहेलबर्ग अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, उनका जन्म 1927 में हुआ था। उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। उनका पूरा नाम लॉरेंस कोहेलबर्ग था। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, और ये हेंज स्टिल द ड्रग, ये क्या है, एक बुक है। तो उन्होंने 1969-70 को 72 बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया। उनमें से कुछ बच्चे 4 से 10 साल के थे, 10 से 13 और 13 से अधिक। ठीक है, तो उन 72 बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके वो एक स्टोरी सुनाया हेंज और डायलिमा का। हेंज और डायलिमा एक दंपत्ति है। ठीक है, तो हेंज को कैंसर हो गया था। उसके इलाज के लिए $2000 की ज़रूरत थी, लेकिन जो डायलिमा है वो अपने रिश्तेदारों से, दोस्त से इकट्ठा सिर्फ $1000 इकट्ठा कर पाया और उस $1000 को उस दुकानदार वाले को ले जाके दिया कि आप इसको रखिए और दवाई दीजिए। लेकिन वो जो दुकानदार वाला है वो नहीं माना। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बीतता गया, शाम होते गया, तो डायनिमा के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना चोरी किया जाए। ठीक है, तो बच्चे जो हैं 72 बच्चे, उनका तार्किक आंसर को लॉरेंस कोहेलबर्ग में 3 स्तर और 6 चरण में डिवाइड किया है। ठीक है, हमारा जो पहला स्तर है वो है पूर्व पारंपरिक, इसको रूढ़िवादिता भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें बच्चे का उम्र 4 से 10 साल रहता है। वैसे ही सेकेंड है हमारा दूसरा स्तर पारंपरिक स्तर, इसको रूढ़िवादिता भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कन्वेंशनल लेवल। इसमें बच्चे का उम्र 10 से 13 साल रहता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, उत्तर परंपरागत, इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें बच्चे का उम्र क्या रहता है, 13 + 13 से अधिक या 13 से 18 वर्ष तक। ठीक है, तो हमारा पहला है स्तर। ठीक है, पूर्व पारंपरिक या रूढ़िवादिता, इसमें स्टेज 1 है और स्टेज 2, इसमें 2 स्टेज में इसको बांटा गया है। जो पहली स्तर है उसको 2 स्टेज में बांटा गया है। उनमें से हमारा पहला स्टेज है सजा और आज्ञाकारिता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कुछ बच्चे उनमें से, इसमें 4 से 10 साल के बच्चे हैं, उनमें से बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि दंड के डर से, दंड से बचने के लिए क्या है, वो आज्ञा पालन करें कि उनको क्या है, नहीं चुराना चाहिए। ठीक है, जो ड्रग्स है, मैं आपको बताई थी ना हेंज और डायनिमा का। तो जो डायनिमा है उनमें से कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि डायनिमा को क्या है, नहीं चुराना है ड्रग्स। ठीक है, इसी को ऐसा भी बोला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, इनमें से सी टेस्ट में एक क्वेश्चन किया था कि ऐसा कौन सा चरण है जो माता पिता के अनुरूप होती है। तो आप क्या बोलोगे, ये फर्स्ट स्टेज क्या है, आज्ञाकारिता व दंड। ठीक है, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ठीक, सी टेट में इसको पूछा गया था। तो आप लोग ध्यान रखिए कि आपको पूछा जाएगा ऐसा कौन सा चरण है जो माता पिता के अनुरूप होती है, तो आप बताओगे कि सजा और आज्ञाकारिता, स्टेज 1। ठीक, स्टेज 2 में क्या बोला है, लालच एवं अहम केंद्रता, इसको ऐसा भी बोलते हैं जैसे का तैसा या व्यक्तिवाद व विनिमय। ठीक है, लालच एवं अहम केंद्रता। ठीक है, विनिमय मीन्स आदान प्रदान। तो लालच क्या बोल रहा है कि उस समय का बच्चा स्टेज 2 में क्या बोल रहा है कि नहीं, उसको क्या है, टेबलेट को, ड्रग्स को चुरा लेना था। ठीक है, उसको चुरा लेना था, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक, लालच के कारण। तो ये किस में आ जाएगा, स्टेज 2 में आ जाएगा। ठीक, स्टेज 3 है स्तर 2, पारंपरिक स्तर। ठीक है, उसमें से स्टेज 3 है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, पारिवारिक अपेक्षाएं। ठीक है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, जैसे कि आप टीचर हैं,
तो टीचर हैं तो आप जैसे क्लास में जाओगे ना तो सभी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को डांटना है तो सबके सामने नहीं डांट के आप उसको पर्सनली बुला के उसको समझाते हुए क्या करना है, डांटना है, ठीक। तो ये किस में आ जाएगा, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, पारिवारिक अपेक्षाएं। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, सॉरी A-CTET में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्टेज को पारिवारिक अपेक्षाएं कहते हैं। तो आप क्या बोलोगे, स्टेज 3। स्टेज 3 को क्या करते हैं, पारिवारिक अपेक्षाएं कहते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिए। और स्टेज 4 है, स्टेज 4 में क्या बोल रहा है, कानून तथा नियम, अभिमुखता या सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप व्यवहार, ठीक। तो क्या है कि इसमें 10 से 13 साल के बच्चे स्टेज 4 में क्या बोल रहा है कि नहीं, उसको क्या है, चोरी किया है तो उसको दंड मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, कानून तथा नियम के संग। अगर किसी बाइक में 3 व्यक्ति नहीं बैठना है तो नहीं बैठना है, तो ये सब किस में आएगा, कानून तथा नियम में, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप व्यवहार। तो इसमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस चरण में कानून और नियम को श्रेष्ठ माना है। तो आप क्या बोलोगे, स्टेज 4, ठीक है, ये आप याद रखिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग किस चरण में कानून और नियम को श्रेष्ठ माना है। तो आप क्या बोलोगे, स्टेज 4, ठीक। अब 5वां स्टेज है सामाजिक अनुबंध और तथा क्या है ये, या व्यवस्था व व्यक्तिगत अधिकार का संतुलन, ठीक है, सामाजिक है। तो इस उम्र में बच्चा क्या है, मैच्योर हो जाते हैं, ठीक, 13 साल में कि वो अपने समाज के प्रति या अपने अधिकार के प्रति लड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है कि अगर लाइट बंद हो गया तो लाइट क्यों बंद हुआ है, वो डायरेक्ट बिजली ऑफिस में क्या है, फोन करेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, वो अपने अधिकार के लिए इसमें लड़ सकता है, सामाजिक अनुबंध में, ठीक। उसके बाद है हमारा क्या है, स्टेज 6 विवेक की अवस्था, इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक नैतिक सिद्धांत, ठीक। तो ये क्या है, विवेक की अवस्था, इस समय बच्चा क्या है, मैच्योरिटी आ जाता है, ठीक। तो अगर लाइट बंद हुआ है तो वो बिजली ऑफिस में फोन नहीं करके वो सीधा मतलब समझेगा कि हुआ होगा किसी कारण से, ऐसे टाइप से वो क्या हो, एक समझदारी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा, विवेक की अवस्था, आंतरिक नैतिक सिद्धांत। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अधिकार के प्रति जागरूक किस स्टेज में रहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला कि व्यवस्था व व्यक्तिगत अधिकार का संतुलन, ये किस में आएगा, स्टेज 5 में आएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से याद रखिए। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक सिद्धांत की आलोचना, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक सिद्धांत की आलोचना कैरेल गिलियन, ठीक है, ये क्या किए हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक सिद्धांत की आलोचना किए हैं कैरेल गिलियन ने, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि आप, जो लॉरेंस कोहलबर्ग को ये बोल रहे हैं कि आप लैंगिक पक्षपात कर रहे हो, कि देखभाल की नैतिकता नारीवाद, ठीक है, नारी परिप्रेक्ष्य गौण है कि जो नारी है वो नारी क्या है, पुरुषों की अपेक्षा अधिक देखभाल कर सकती है, ठीक है। तो ये कौन बोल रहे हैं, कैरेल गिलियन, ठीक। इसको अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। मैं अगले टॉपिक में इसकी लॉरेंस कोहलबर्ग वाला टॉपिक का MCQ कराऊंगी, ठीक है।